हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपीएससी मुख्य सेविका भर्ती 2693 पदों के लिए ये भर्ती की जा रही है। इसका हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं सारी चीज़ें। यदि OMR में गलती है तो क्या रिज़ल्ट रुकेगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा होगा, फर्स्ट शिफ्ट को या सेकेंड शिफ्ट को, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, जाति सर्टिफिकेट या EWS पिता पक्ष का मान्य होगा या पति पक्ष का, आंसर की रिजल्ट कब तक आएगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जानेंगे सारी चीज़ों के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बताएंगे, जो कि हमने सारी चीज़ों को एनालाइज करके बनाई है। इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सारी चीज़ें, सो पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आपकी जानकारी के लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें कवर बताने वाले हैं। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम बताएंगे, सो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। देखते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल कैटेगरीज की। देखिए, जनरल की कट ऑफ 58 to 60 रहने वाली है। इसमें +-2 हो सकता है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। सभी में +-2 याद रखिएगा, हो सकता है। EWS की 55 to 58, OBC की 55 से 58 रहने वाली है। SC की कट ऑफ 48 से 53 रह सकती है कट ऑफ। ST की कट ऑफ 45 से 48 के बीच रह सकती है। ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन हमने काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज करके ये कट ऑफ बनाई है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है, कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। ये आप कंफर्म रखिए इस चीज़ को, और अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी रखिए, यानी अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर रखिए, जिससे कि आपको जब भी बुलाया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रहें और आप भी प्रिपेयर रहें। माइंड से अपनी इधर उधर की चीज़ों में ना रहिए, कन्फ्यूज़न मत रखिए अपने माइंड में बिल्कुल भी। जब तक रिजल्ट या आंसर की नहीं आएगी तब तक आपको कोई चीज़ें कंफर्म नहीं होंगी। अब बात करेंगे OMR में यदि गलती है तो क्या होगा, क्या रिजल्ट रुकेगा। यदि OMR में गलती है, मिस्टेक की गई है आपके द्वारा गोला भरने में या किसी भी चीज़ में, या आपने रजिस्ट्रेशन कम कर दिया है या गलत कर दिया है, क्या रुक सकता है रिजल्ट। ये सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं। रिजल्ट रुक सकता है अगर OMR में गलती है। देखिए, ये वह चीज़ ज़रूर याद रखिए, अगर रिजल्ट में आपने अपने रोल नंबर में या कोई भी चीज़ में गलत किया है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, रिज़ल्ट भी रुक सकता है। तो ये अपने माइंड में ज़रूर सेट रखिएगा। अगर OMR में आपने माइनर मिस्टेक की है तो उसका हल निकल सकता है, लेकिन अगर आपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर में मिस्टेक की है तो ये काफ़ी बड़ी गलती है। इसको हम नहीं कह सकते कि आपका रिज़ल्ट आएगा, रुक भी सकता है रिज़ल्ट। तो इसको आप डाउट में रखिएगा, इस चीज़ को। प्रॉब्लम होगी अगर रिज़ल्ट में OMR में आपने मिस्टेक ज़्यादा बड़ी की है तो मिस्टेक अगर ज़्यादा बड़ी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। देखिए, याद रखिएगा, लेखपाल की भर्ती में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो इस भर्ती में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा, लेकिन बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में होगा। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड शिफ्ट को इसमें फ़ायदा होगा। हमने काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज करके देखा है कि सभी बच्चों ने, कैंडिडेट ने बताया है कि सेकंड जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का, वो ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड था कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट के पेपर से, तो उसका नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा, उसको फ़ायदा होगा। किस शिफ्ट को होगा फ़ायदा, तो ये भी याद रखिएगा, किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा। तो सेकंड शिफ्ट को इसमें फ़ायदा होने वाला है। मैंने अभी बताया आपको, शिफ्ट सेकंड को इसमें फ़ायदा होगा। 2 या 3 नंबर जो भी उसमें नॉर्मलाइजेशन में लगेंगे, जो भी एवरेज औसत में नंबर निकल के आएंगे दोनों शिफ्ट को लगाकर, उसके अनुसार सेकंड शिफ्ट को इसमें 2 से 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होने वाला है। याद रखिएगा, सेकंड शिफ्ट के बच्चों को इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का ज़्यादा कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट से हार्ड माना जा रहा है एक पेपर। उसके कंपेयर में देखा जाए तो उसको फ़ायदा होने वाला है सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट को। तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा, ये अपने माइंड में सेट रखिएगा। लेखपाल में भी हुआ था नॉर्मलाइजेशन। अगर कोई भी भर्ती में प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये ज़रूर होगा। अब बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। जो जाति प्रमाण पत्र है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं कैंडिडेट ने, तो ये याद रखिएगा, पति या पिता पक्ष किसका लगेगा जाति प्रमाण पत्र, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में। तो याद रखिए, जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय पर आपने जो भी लगाया था, यानी पिता पक्ष का था या पति पक्ष का था, वही आपको लगाना है, वही आपको याद रखना, उसको तैयार रखिएगा। अगर आपका मिसिंग हो गया तो उसको ध्यान से रखिए, निकालिए, ढूंढिए उसको, क्योंकि वही लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिस पक्ष का आपने लगाया था फॉर्म फिल करते हुए, वही आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसी जाति प्रमाण पत्र की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो याद रखिएगा,
अपने सारे डीबी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कंप्लीट रखिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईडब्ल्यूएस के बारे में, कौन सा वैलिड होगा, किस डेट का वैलिड होगा, हम सारी जानकारी रखेंगे। पॉइंट 1 है, जिनका भी ईडब्ल्यूएस मुख्य सेविका में 1 अप्रैल 2022 से 24 अगस्त 2022 के बीच में जारी किया गया होगा, केवल वही मान्य होगा। डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2022 से 24 अगस्त 2023 के बीच में जो होगा वही मान्य होगा। 1 अप्रैल 2022 से पहले जिसका जारी किया गया है वह मान्य नहीं होगा। साथ ही जिसका ईडब्ल्यूएस 2024 अगस्त 2022 के बाद का जारी हुआ होगा वह भी मान्य नहीं होगा। करेक्शन डेट के बीच में जारी किया गया होगा उनका ईडब्ल्यूएस भी मान्य नहीं होगा। ऐसे लोगों को जनरल में डाला जाएगा, यानी उनकी कट ऑफ को जनरल के नंबर में चयन किया होगा। उनका जो कट ऑफ होगा वो जनरल में काउंट होगा, जनरल में कट ऑफ के अनुसार ही उनका चयन होगा। तो याद रखिएगा, अगर आपका इस बीच का है तो आप वैलिड होंगे ईडब्ल्यूएस के लिए, वरना आपको जनरल में डाला जाएगा। तो यह याद रखिएगा। आप अपनी एंट्री में भी देख सकते हैं इस चीज़ के लिए, एंट्री को आप देख सकते हैं, एंट्री में आपका मेंशन जरूर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर की कब तक आएगी। तो देखिए आंसर की इस वीक में आ सकती है, इसमें 2, 3, 4 दिन भी लग सकते हैं, आज भी आ सकती है, हम इसको नहीं कह सकते। आंसर की अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपकी आंसर की आज या 2-3 दिन में ज़रूर जारी हो जाएगी। मैक्सिमम डेट यही है 2 से 3 दिन आंसर की। वैसे हालांकि आंसर की 1-2 दिन में जारी कर दी जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों UPSSC लेट कर रहा है और अभी तक जारी नहीं की है मुख्य सेविका की। और डीबी कब तक होगी, तो देखिए डीबी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आंसर की सही टाइम पे आ गई आपकी, तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर में कंफर्म आपकी डीबी हो जाएगी। तो अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर रखिए, तैयार रखिए, जिससे कि आपको डीबी में प्रॉब्लम ना हो। सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार ज़रूर रखिएगा। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मैंने जो आपको बताया है वह ध्यान से रखिए अपने पास। जाति प्रमाण पत्र ध्यान से रखिए, निवास का प्रमाण पत्र, 10th 12th और अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये सारे कंफर्म रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो देखिए आंसर की सही टाइम पर आ गई, उसके बाद में आपका डीबी सही टाइम पर अगर हो गया तो आपका रिजल्ट और आपकी ज्वाइनिंग दोनों ही चीज़ें आपकी नवंबर और दिसंबर में देखने को मिल सकती हैं। ये लास्ट है आपका नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि आगे फिर इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले ही प्रोसेस है। अगर नहीं होता है तो फिर एक ही चीज़ होगी, हमें जाना पड़ेगा आयोग के पास में, यानी आपको सभी को अपने हक की लड़ाई के लिए इससे पहले रिजल्ट, इलेक्शन से पहले पहले आपको सारी चीज़ें करानी है। आचार संहिता लगने से पहले प्रॉब्लम ना हो आपको, अपने डीबी, अपनी आंसर की, अपनी डीबी के लिए और अपने हक के लिए और अपने रिजल्ट और अपनी ज्वाइनिंग के लिए आपको खुद से प्रिपेयर होना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, अगर प्रोसेस सही से चलता रहा तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। जितनी भी करंट अपडेट के साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी हम आपको शेयर करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो कि वैलिड होगी। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।